All right, students, let us see this particular problem, and I can tell you this is one of a very good problems where a lot of students get stuck because एक तो लंबा बहुत है और जब लंबे को हम सॉल्व कर लेते हैं तब भी हम अटक जाते हैं. सो ये कुछ एक पैटर्न दे रखा है, दिख ही रहा है कि सर यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, फिर यहाँ 2 हुआ, ये 3 हुआ. तो अगर इफ़ आई कॉल दिस एज माई फर्स्ट टर्म, सो दिस इज आर प्लस वन, आर इक्वल टू 2, आर प्लस वन. सो ये तो पैटर्न दिख गया सर. Now, interestingly, the answer given here is p plus p by q format. These all were under roots. Here there is no under root. P by q is less than 1. That means q is greater than p. And GCD of p by q, that is, they are co-prime because there is nothing common between p and q. Then you have to find the value of p minus q. Very, very good problem with both respect to JEE Mains and JEE Advanced. Now, how do we solve these kind of questions? घबराइए मत कि क्वेश्चन मैंने टफ बोल दिया तो टफ हो गया, आपसे नहीं होगा. यू माइट बी एबल टू सॉल्व इट इन अ वेरी क्विक स्पैन ऑफ टाइम. भाई अगर मैं इसकी आरथ टर्म पूछता आपसे, सो आप मुझे बहुत आसानी से बोलते सर आरथ टर्म तो ये लीजिए आ गई इसकी 1 प्लस आर स्क्वेयर बाय आर प्लस 1 का स्क्वेयर. नाउ सिंस वी हैव रेड सीक्वेंस सीरीज, है ना, सीक्वेंस सीरीज है ये सवाल देखा जाए तो. भाई अब हम सीक्वेंस सीरीज़ में अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएं, हमने क्या सॉल्व करें, क्या क्या मेथड्स. सर कोई ना कोई तो पैटर्न बनता है सीक्वेंस सीरीज़ में. अभी हम स्टक हैं यहाँ पर. मुझे दो चीज़ें और आपको, अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है. सर यहाँ देर इज नो अंडर रूट, isn't it? So that means my mind is saying whatever I will say, this might simplify the internal part to a square by b square format somewhere down. So that under root a square by b square will be mod of a by b. ये मुझे थोड़ा सा प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि शायद तभी तो क्या राइट हैंड साइड पे विल बी एबल टू मैच दीज टर्म्स, बिकॉज अदरवाइज वी कैन नॉट ऐड टू अंडर रूट टर्म्स टू गेट अ नॉन अंडर रूट टर्म. ये तो पक्की बात है. तो मतलब एक एक इंडिविजुअल टर्म रिजॉल्व हुई होगी. तो अगर मैं देखता हूँ तो सर यहाँ तो ये कुछ बन ही नहीं रहा है, कैसे रिजॉल्व करें. तो मैंने ना सबसे घटिया मेथड चूज़ करा. आई पिक दी वर्स्ट केस सिनेरियो. सर मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने एलसीएम ले लिया. सो एलसीएम लूँगा तो आई वुड गेट समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. ठीक है, आर स्क्वेयर, लेट मी राइट दिस वे ओनली. आई जस्ट टेकन दी एलसीएम एंड आई जस्ट टिक. ओके, मैं एक काम करता हूँ, आर इंटू आर प्लस वन तो निकाल देता हूँ और जो बचा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग. सो इंटरनली अगर आप देखेंगे तो ये एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. कई बार वी गेट बॉक डाउन बाय सर बाय क्वाड्रेटिक बन गई. घबराना नहीं है. देखो आर की पावर 4 सिर्फ पहली टर्म से आएगी. क्यूब की टर्म आएगी, आर क्यूब की आएगी, बिल्कुल आएगी. और वो भी फिर से कैसे आएगी, पहली टर्म से आएगी 2r, हाँ 2r क्यूब. फिर आएगी आर स्क्वायर. आर स्क्वायर कितने टर्म्स में आएगी सर, वो यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पर भी एग्जिस्ट करेगी. और जब ये आर का 1 का खोलेंगे तो ये बाहर आर स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा होगा. तो कितने हो गए, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात, 3 टर्म्स हो गए. सिमिलर लॉजिक से आप आगे सॉल्व करो तो ये 2r दिख रहा है मुझे और आगे वाला 1 दिख रहा है. नाउ दिस इज ऑल्सो समथिंग विच यू शुड रिमेंबर. ये एक पैटर्न है फिर से जो आप अगर याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा. देखो क्या कुछ दिखा यहाँ पर, जो कोफिशिएंट्स है कितने प्यारे तरीके से अरेंज्ड हैं. 1 2 3 2 1, है ना मज़ेदार चीज़. 1 3 1 2 3 2 1 तरीके का अरेंजमेंट बन रहा है. अब मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसको ढंग से सुनिएगा. ये कुछ नहीं है, ये आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 का स्क्वायर है. इज़ नथिंग बट स्क्वायर ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म. अगर आप इसको करेंगे तो आपको यही चीज़ मिल जाएगी. और अगर आप अब नोटिस करेंगे, ये हम जब बात कर रहे थे कि मुझे हिंट कहाँ से मिल रही है सर, बार बार हिंट कहाँ से आती है आपको ये सब चीज़ों की, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है दैट दिस माइट सिंप्लीफाई टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर फॉर्मेट. then only I could relate LHS and make it equal to RHS. I cannot relate irrational with a rational term, right? तो यहाँ से सिंपल हो गया. अब तो आप सब लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. सो LHS को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं अब, तो यहाँ पर ही लिख देते हैं. ये क्या बन गया, आर स्क्वेयर प्लस आर प्लस 1 बाई आर इंटू आर प्लस 1. ठीक है जी.
तो मेरी अगर मैं अभी टी आर एथ टर्म को ही लिखूँ, समीशन कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आर गोज़ फ्रॉम 1 to 1999। ये बात क्लियर सबको, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये टी आर एथ टर्म, ये तो r+1 कॉम्पोनेंट है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, r² + r+1। अच्छा, यहाँ नीचे मैं लिख दूँ r² + r, तो क्यों लिख रहा हूँ, इससे आपको ये कुछ दिखेगा क्या, 1 + r × r+1। और जैकपॉट सर, हो गया सवाल। कैसे हो गया यार सवाल, ये तो बताइए, सवाल कैसे सॉल्व हुआ, मुझे ये समझाइएगा। सर कर लेंगे, क्या बोलते हो, कर लोगे? चलो मैच करना, पॉज करके करो। और ये समीशन जब मैं डालता हूँ, सर ये तो मेथड ऑफ डिफरेंस हो गया, वीएन मेथड, यस, बैंग ऑन, मुझे वही सुनना था बस आप लोगों से। अच्छा, दूसरा एक चीज़ याद रखिएगा, जल्दबाजी में कई बार हम इसको या ना 1 को 1 ही लिख देते हैं। ये समीशन था बच्चों, इट विल गो टिल 1999 टाइम्स इट विल रन, ठीक है ना, मशीन है, एक फंक्शन है जो इतनी बार रन कर रहा है, तो आपको उतनी ही बार चलाना भी पड़ेगा इसको। तो बस सर ये तो हो गया, तो अब इस तो वीएन मेथड लगा देंगे। क्या कहते हैं भाई वीएन मेथड? सर छोटे को छोटे में, बड़े को बड़े वाले टर्म में पुट करना है और अपना आंसर आ जाना है। तो ये क्या हो गया, 199 प्लस, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कितना बना बच्चों, 1 - 1/199, कुछ इस तरीके से यही चीज़ बनेगी। अच्छा, अब अगर हम नोटिस करें यहाँ पर ये सही लिखा। अब देखो, जल्दबाजी करते करते भी हमने एक सिली एरर कर दिया, ये जो पेपर में होता है, हाँ कई लोगों ने पकड़ लिया था मेरी एक गलती, ये होना चाहिए था 1/2000। ये आर को जब आप डालेंगे तो वो 2000 बन जाएगा। तो आंसर क्या हो गया फाइनली, 199 प्लस, अब देख रहे हो कितना ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन बना है। अब आप नोटिस करो, ये इसके साथ पूरा पूरा मैच कर रहा है, बिकॉज 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर ऑलवेज सच दैट देयर जीसीएफ विल बी 1। भाई पी क्या बना मेरा यहाँ पर, पी मेरा आ गया सर 1999 और क्यू आपका आ गया 2000। तो ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स है, कंसेक्यूटिव नंबर्स में जीसीएफ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, काम खत्म, क्वेश्चन ओवर, क्लियर। तो आंसर आ गया 1। अब तुम ये समझ लो, अगर तुम पेपर देते हो 2023 में, राइट, आई वुड जस्ट डू वन थिंग, क्या मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा इस क्वेश्चन को 2000, कुछ ऐसे कर दूंगा ना, जिससे ये आ जाएगा 2023 तक ले जाऊंगा, जिससे आपको कुछ ना कुछ आंसर 2023 ईयर टाइप का दिखे। दिस इज़ व्हाट जनरली जेई कीप्स ऑन प्लेइंग, कि आपको कहीं ना कहीं ईयर का कोरिलेशन दे देगा, बट अदरवाइज नाउ यू नो हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो नाउ द मेन ट्रिक ऑफ दिस क्वेश्चन वाज इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। सो प्लीज़ इस फॉर्मूले को ढंग से याद कर लीजिए, जहन में डाल लीजिए। गॉड ब्लेस, कीप वर्किंग हार्ड।